हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल का यूट्यूब चैनल का आपको पता ही, चैनल ब्लॉग से है। स्टूडेंट्स है ना मेरे स्कूल के भी, वो इतने वैसे है जो पढ़ते ही नहीं है। आप उनको वीडियो चला के दो वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना वो बात तो पढ़ते हैं नहीं, जितना थोड़ा बहुत पढ़ते घर जाके वापस हो जाता है, तो इनको पढ़ाने के लिए वीडियो ही बना लेते हैं। तो इस वजह से मैंने आज वीडियो बना लिया। और मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो सबसे पहले स्टार्ट साइंस से करते हैं। तो साइंस में मैंने आपको बताया जो यूनाइटेड सिस्टम पढ़ने वाले, यूनाइटेड सिस्टम को ग्रेनाड सिस्टम भी बोलते हैं और एक्सीलरेट सिस्टम भी बोलते हैं। एक्सीलरेशन सिस्टम से बोलते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे जो वैल्यूएबल जो इनवॉल्युबल चीज होती है जो हमसे यूटिलाइजेशन में नहीं हो पाती, वो हमारे शरीर से क्या होती है, हमारे बॉडी से एक्सीड हो जाती है, भाग की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो अब रेनाड सिस्टम क्यों बोला गया? रेनाड का मतलब होता है हमारे जो 20 क्षेत्र से जो राजमा से हम बोल सकते हैं ना, ये 20 क्षेत्र से दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं किडनी, जिसे हम रेनाड बोलते हैं। जब बायोलॉजी में आगे पढ़ दो तो इसे हम बोलेंगे रेनाड, ऐसे में इसको किडनी और हिंदी में इसको बोलते हैं वृक्क। तो हमारे शरीर तत्व में सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारे शरीर में दो वृक्क पाए जाते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है बायां, एक होता है बायां राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दायां वृक्क और बायां वृक्क। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम किडनी की बात करते हैं, तो किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को हम नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं, तो नेफ्रॉन की हिंदी में ज्यादा अच्छे से नहीं पता। तो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी में इस तरह। तो अब तक मैंने आपको रेनल की बताया। अब रेनल में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि रेनल में पाए जाते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करता है, जिसमें से हमारे ब्लड में जो भी अवशिष्ट पदार्थ वगैरह या फिर जो हमारे जो खाद्य बचता नहीं, वो क्या करता है ना, तो क्या करता है यहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट होने लग जाता है, यानी बाहर निकल निकलता है। नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन में पाए जाते हैं हमारे ग्लोमेरुलस, उसके बाद ग्लोमेरुलस कैप्सूल जिसे हम बोमान कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे शॉर्ट में यानी अब वही होते हैं ना, उसमें आता है हमारा लूप ऑफ हैनल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ये लॉन्ग में आ गया, फिर हमारा डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारे आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अगर इसके बाद हमारे अब आप सोचो कि हमारे ब्लड ग्लोमेरुलस में कहाँ से आता ब्लड कैसे क्या होता है, तो हमारे जो एफ्रेंट पार्टिकल होते हैं जो हमें अभिवाही धमनी होती है, वो क्या करती है, अभिवाही धमनी आरोटा से ब्लड लेती है। ठीक है, और हमारे एफ्रेंट यानी हमारे अभिवाही धमनी से कहा जाते हैं हम होते हुए हमारे ग्लोमेरुलस में जाता है। यहाँ पे क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, छनता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा छना हुआ चीजें पानी जो आता है फिल्ट्रेट की जाती है, वो हमारे जाती है ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर आ जाती है। बात करें कि आप इधर भी तो कुछ बचा हुआ होगा, छाला तो हमारे कुछ पदार्थ लगेंगे, तो वापस ब्लड भी थोड़ा बहुत रहा होगा, तो वापस वो क्या हो जाता है, उसका पुण्य अवशोषण होता है, वापस इस जाएगा, वो कहाँ चला जाता है, हमारे एफ्रेंट में चला जाता है। एफ्रेंट का मतलब हो गया हमारे अभिवाही धमनी, ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, हमारे आईडीसी में जाता है, इंफेरियर फॉर्म में रेनाल वेन के थ्रू, रेनाल वेन हमारे उसके थ्रू कहाँ जाता है, हमारे आईडीसी में जाता है, और आईडीसी से हमारे वापस हार्ट में चला जाता है, वापस फिल्ट्रेट होने के लिए, वहाँ से हार्ट में जो पंपिंग होती है उसके लिए। अब आपको हमें पहले बता दिया कि भाई ग्लोमेरुलस कैप्सूल हमारा आगे फिल्ट्रेशन वाला। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस कैप्सूल में क्या होता है, आपको यहाँ से हमारे प्रॉक्सिमल में जाता है, पीसीटी में जाता है। इसकी बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी का करता है जो छोटे वापस से करता है पूर्ण अवशोषण काम करने लगता है। आसपास में जो चीज जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको वापस जो भी चीजें अवशिष्ट पदार्थ तो मतलब अभी जिसका अवशोषण वापस हो सकता है ना, उसे वापस अवशोषण का काम करता है। इसके बाद हमारा आता है लूप ऑफ हैनल में। लूप ऑफ हैनल एक युवा का हैनल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लूप ऑफ हैनल क्या काम करता है कि जो भी वापस अवशोषण, लूप ऑफ हैनल में क्या होता है, पानी और जो हमारे आयन होते हैं उनको संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद हमारा आता है डीसीटी यानी हमारा डिस्टल वाला। प्रॉक्सिमल का मतलब हो गया बाद में और डिस्टल का मतलब हो गया दूर, तो आप इस तरह से इसका नाम है तो दूर पीसीटी और पीसीटी। डिस्टल थोड़ा बहुत अवशोषण काम करे, जो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत बचे हुए इनका भी रसायन करेगा, अवशोषण काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ से जो यूरिन जो बचा हुआ पानी जो वेस्ट पदार्थ निकल रहा है, जो यूरिन निकल रहा है, वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, कलेक्टिंग क्या करेगा, उसको हमारे यूरेटर के अंदर खोलेगा यानी यूरेटर के अंदर छोड़ेगा, यूरिन जो हमारा बना है उसको क्या कर देगा, यूरेटर के अंदर जाएगा। ठीक है, अब आपने सोचा कि ये तो हमारे इधर हो गया, मेरे नेफ्रॉन्स हो गए, नेफ्रॉन्स इधर हो गए, सारी चीजें हो गई। तो अब हमारी ये जो जुड़ रही है यहाँ पे जो नलिका जा रही है, इधर क्या होता है, इधर होता है हिलम। हिलम क्या करता है, उसकी एंट्री का और जो जाने का जो भी नलिका होती है वो सब हमारे कहाँ से जाते हैं, हमारे हिलम से होकर जाते हैं, उससे तो हम बोलते हैं हिलम। ठीक है, इसके बाद हमारे जो यूरेटर आ गया, अब यूरेटर भी निकल रहा है। यूरेटर का मतलब हो गया मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी हिंदी में बोलो तो मूत्रवाहिनी। हमारा जो यूरिन बन रहा है वो हमारे यूरेटर से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा।
यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन का काम करता है, मतलब यूरिन को रोकने का, यूरिन को स्टोरेज करने का काम करता है, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है। जब तक यूरिनरी ब्लैडर में 200 to 300 200-300 ml जब तक यूरिन नहीं भर जाता, फिल्टर पानी नहीं भर जाता, तब तक वो यूरिन का थ्रू बाहर एक्सक्रीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब यूरिनरी ब्लैडर कैसे काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर में एक डेक्टोसा मसल पाई जाती है, मतलब 3 मसल्स होती है, 3 लेयर्स होती है, उनको मिला के पूरी मल्टी से हम बोलते हैं डेक्टोसास मसल्स, ठीक है। डेक्टोसास मसल होगी। अब डेक्टोसास मसल की बात करें तो हमारा जब यूरिन 200 to 300 हो जाता है, यूरिन लेवल स्टोर हो जाता है यूरिन का, वो क्या करता है, यहाँ से जो हमारे जो इम्पल्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क तक भेजता है, ठीक है। मस्तिष्क में क्या होता है, स्पाइनल कोर्ड वगैरह होता है, जैसे इनको संकेत इम्पल्स मिलते हैं, वो क्या करते हैं, डेक्टोसास मसल के अंदर उसको डेक्टोसास मसल की तरह क्या करते हैं, वापस इम्पल्स को भेज देते हैं। अब डेक्टोसास मसल्स में गया इम्पल्स, वहाँ पे गए तो डेक्टोसास मसल क्या करते हैं, उनको इसको सब कुछ देने कॉन्टेक्ट करने का काम करती है। जैसे सब कुछ देने कॉन्टेक्ट होती है, जैसे हमारा यूरिन ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को धीरे धीरे पास आउट करने के लिए आगे छोड़ता है, वो क्या हो जाता है, हमारा यूरेथ्रम हो जाता है, और यूरेथ्रम से हमारे बाहर की तरफ क्या होता है, एक्सिट हो जाते हैं, बाहर तक निकल जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम पूरा यूरिनरी सिस्टम। अगर तो ये हमारा पूरा यूरिनरी ब्लैडर। अगर बाकी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मेरे चैनल का नाम है चंदन ब्लॉग 7। अगर आपको डांस वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं डांस वीडियो की प्रैक्टिसिंग के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी पक्का। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी।